वो कहते हैं ना, पाकिस्तान को शर्म है कि आती नहीं। देश की सुरक्षा से जुड़ी एक बेहद चिंताजनक साजिश, और इस साजिश का बड़ा खुलासा एनडीटीवी पर, क्योंकि एनडीटीवी ने इस पूरे जासूसी नेटवर्क की परतें उजागर की है, जहां दुश्मन ने हनी ट्रैप और हाईटेक कैमरों के हथियार को बनाकर सोशल मीडिया पर दोस्ती का भरोसा दिया, और फिर वही भरोसा बन गया देश के खिलाफ साजिश का जरिया। दुश्मन का जाल देश के भीतर तक फैल चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपका फोन, आपका कैमरा, आपकी ऑनलाइन दोस्ती कहीं दुश्मन की साजिश का हिस्सा तो नहीं है? ध्यान से देखिएगा। सरहद के उस पार खड़ा दुश्मन और उसके आतंकियों की नई साजिशों के खुलासे होने का सिलसिला जारी है। एनडीटीवी की टीम ने ऐसी ही सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है। आईएसआई और उसकी साजिशों की नई किश्त जारी हो रही है। आईएसआई अब खूबसूरत फर्जी चेहरों के साथ, झूठे रिश्तों की कहानी के साथ और दिमाग के भीतर घुसने वाली साजिश के साथ नया खेल रच रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अब खुलकर नहीं बल्कि छुप कर वार कर रही है, और इस लड़ाई में उसका सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है हनी ट्रैप। जम्मू का मकवाल गांव, जहां एक आम युवा पाकिस्तान की साजिश का मोहरा बन गया। 23 साल का करण, जिसे नहीं पता था कि एक लड़की से ऑनलाइन दोस्ती का फरेब उसे सीधे जासूसी के जाल में फंसा देगा। करण की जिंदगी में सोशल मीडिया साइट के जरिए एक लड़की की एंट्री होती है, जो करण नाम के लड़के से पहले दोस्ती करती है, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और फिर आता है वीडियो, जिसके जरिए करण का भरोसा जीता जाता है। हनी ट्रैप का मामला एक बार फिर से सामने आया है। ये पाकिस्तान की एक वुमेन आईएसआई एजेंट के चंगुल में फंस गया ऑनलाइन मीडियम द्वारा, और ये उस पर बातचीत करता रहा। पहले स्नैपचैट द्वारा करता रहा बातचीत, उसके बाद व्हाट्सएप द्वारा बातचीत करता रहा, और आहिस्ता आहिस्ता पहले उसे जाल में फंसाया। उसके बाद उसे कहा कि आप आर्मी इंस्टॉलेशन की तस्वीरें भेजिए, आर्मी बंकर्स की तस्वीरें भेजिए, पुलों की तस्वीरें भेजिए, फ्लाईओवर्स की तस्वीरें भेजिए, और जो वो खींचता रहा। इनिशियली उसे 2000 की पेमेंट दी, उसके बाद उसे कहा कि और पेमेंट मिलेगी, और उसे लालच में फंसाया गया। हनी ट्रैप की यह कहानी वीडियो कॉल तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि इसका अगला स्टेप भी होता है, जो बन जाता है ब्रेन वॉश का सबसे बड़ा हथियार। अब तक लड़के को लग रहा था कि यह रिश्ता उसके जीवन को बदल कर रखने वाला है, लेकिन हकीकत तो यह थी कि यह एक ऑपरेशन था और आईएसआई का सोचा समझा जाल। वीडियो कॉल के दूसरी तरफ जो लड़की इस जाल को बुन रही थी, उसने करण से एक दिन कहा कि उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं मिल रहा है, एक ओटीपी भेजो। करण ने भरोसा किया और ओटीपी दे दिया, और ठीक उसी पल उसका फोन, उसका डेटा, उसका दिमाग, सब कुछ आईएसआई के कब्जे में चला गया। इसके बाद करण को दिया गया वो टास्क जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ साबित होने वाला था। इस टास्क के तहत करण से कहा गया कि सेना के बंकर की फोटो भेजो, डिफेंस इंस्टॉलेशन रिकॉर्ड करो, ब्रिज, मूवमेंट, लोकेशन शेयर करो। अपने भाई की इस करतूत पर करण की बहन और उसके मां बाप भी हैरान हैं। उनका कहना है कि उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि उनका बेटा हनी ट्रैप के जाल में ऐसा उलझ गया है। अस देशभक्त लोग हाँ, अस नहीं चाहते पता लिए कम करा बुरे। जे मम्मी का बुरा हाल है, रोई रोई, मम्मी है बीमार ना, पेशेंट ना करना। क्या कह रही, कैसे ये फंस गया इसमें? कभी आपको शक हुआ? शक नहीं हुआ कभी। इस पूरे खेल के बदले करण को 2000 रुपए भी दिए गए, लेकिन करण के साथ हो रहे इस खेल पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की पैनी निगाहें लगी हुई थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ऐसे तमाम संदिग्ध डेटा को ट्रैक करना शुरू कर दिया था। उसकी एक एक करतूत और हर डेटा के साथ उसकी चैट और हरकत पर भी नजर रखी जा रही थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सबूत जुटाए, नेटवर्क पकड़ा गया, और फिर सेना और पुलिस की जॉइंट टीम ने करण को धर दबोचा, जिसके बाद उसका मोबाइल जब्त किया गया और डिजिटल डेटा की पड़ताल जारी है। यह सिर्फ एक केस नहीं है,
बल्कि ऐसी ही एक और वारदात पठानकोट इलाके में हुई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि एक और शख्स ने दुकान के बाहर सीसीटीवी लगाया, लेकिन इस सीसीटीवी का मकसद सुरक्षा नहीं था, बल्कि देश विरोधी साजिश थी। दरअसल दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी के जरिए मकसद था सीधे पाकिस्तान तक सेना की मूवमेंट लाइव दिखाना। जमीन पर कैमरा, ऑनलाइन नेटवर्क और निशाने पर भारत की सुरक्षा। पाकिस्तान की हनी ट्रैप की ऐसी ही एक और साजिश का खुलासा हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर का एक शख्स ऐसा उलझा कि उलझता ही चला गया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक युवक को सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक महिला एजेंट ने अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। एजेंट ने पहले युवक से दोस्ती बढ़ाई और फिर वही हुआ जैसा अक्सर हमने हनी ट्रैप के मामलों में देखा है। मैं 2025 दिसंबर में एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसके अपलोड करने के बाद मुझे उस पर कमेंट आया। तो फिर कमेंट आने के बाद बात होने लगी फेसबुक मैसेंजर के ज़रिए से। तो वो कहने लगी मैं कश्मीर से हूँ, वो एक लड़की थी। तो बात करते करते 2-3 महीने मार्च तक मैंने उससे बात की। मार्च के महीने में उन्होंने मेरे से व्हाट्सअप नंबर मांगा। तो जब मैंने उनको व्हाट्सअप नंबर दिया तो मुझे 1-2 दिन के बाद मैसेज जब आया तो मेरे तो होश उड़ गए जब मैंने वो नंबर देखा। +92 से वो शुरू था नंबर। तो मैंने जब नंबर देखा तो मैंने उनको पूछा, आप तो मेरे से झूठ बोलने लगे कि आप कश्मीर से और आप दुश्मन देश से निकल गए। फिर उसके बाद वो मुझे टॉर्चर करने लगे, ब्लैकमेल करने लगे कि हमारे लिए काम करो। तो सुना आपने कैसे हुस्न के जाल में फंसकर ये शख्स अपने ही मुल्क के खिलाफ साजिश में ना चाहते हुए भी शामिल हो गया। हालांकि उसने एनडीटीवी के कैमरे पर यह भी बताया है कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इस जाल से कैसे निकले। फेसबुक पे जब मैसेंजर पे बात करते थे तो तब तो वो कभी भी जिक्र नहीं किया उन्होंने, ऐसा कोई टेररिज्म का या कोई ऐसी कोई बात कभी नहीं की उन्होंने। लेकिन जब उन्होंने व्हाट्सएप नंबर लिया तो उसके बाद ही मुझे कंफर्म हो गया कि ये दुश्मन देश से है। तो वो मुझे कहने लगे कि आप सरहद पे आ जाओ, वहाँ हमें वहाँ की लोकेशन दे दो, बड़े बड़े लालच देने लगे मुझे। तो लेकिन मैंने उनको इनकार किया। तो उसके बाद मैंने उनसे राब्ता बंद कर लिया, मैंने उनसे कोई भी राब्ता नहीं किया और ब्लॉक कर दिया उनको। तो उसके बाद वो मुझे दूसरे नंबरों से फ़ोन करवाने लगी। तो दूसरे नंबर से जब मुझे फ़ोन आने लगा तो वो जेंट्स था वो भी यही कहने लगा कि आप आके हमारे लिए काम करो। तो मैंने भी उसको मना कर दिया। फिर वो मुझे धमकियां देने लगे, मैं आपके बच्चों को मरवाऊंगा, आपके फैमिली को मरवाऊंगा, ये काम करो। तो मैं बहुत प्रेशराइज हो गया। तो मैं तो बहुत परेशान हो गया कि यार वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अभी की हेडलाइंस।